हाय गाइस, काकरण एजुकेशन एंड टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.5 को फुली सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट angled at P if PQ equal to 10 centimeter and PR equal to 24 centimeter, find QR। एक राइट एंगल है आपका PQ और R है वो P पे राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है वो 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें आर क्यू आर को निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नियम थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है आपका क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्यू आर हमने क्या ले रखा है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस पी आर है वो 24 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, 10 10 से 100 होता है, प्लस 24 इंटू 24 होता है 576। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 676, जो किसका होता है स्क्वायर 26 का स्क्वायर होता है। 6 2 जा 12, 12 और 15, 2 2 4 5 6 7 6। तो ये क्या होता है आपका 676। तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 26 का स्क्वायर मीन्स 26। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका ABC इज ए ट्रायंगल right angled at C if AB equal to 25 centimeter and AC equal to 7 centimeter, find BC। C पे राइट एंगल है तो सी बी और ये ए बी कितना दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और सी बी को हमें फाइंड करना है, इसको हम एक्स डिनोट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू तो क्या है ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा 25 का स्क्वायर, ए सी आपका 7 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 625 इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 49 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना कैसे क्या हो जाएगा फिर 625 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे आगे ये कितना आ जाएगा, जब हम 49 को इसमें से निकालेंगे तो 576 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये होता है आपका 24 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
24 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड में ये हमें एक डायग्राम दे रखा और हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए wall at a distance. Find the distance the foot of the ladder from the wall. तो हम इसको पहले अपनी तरफ से ए बी सी बना देते हैं। ए बी सी हमें ये है एक लेटर है, ये यहाँ पे लगी हुई है दीवार पे। तो हमें इसका जो वो है गैप बताना कि वो कितने उस पे डिस्टेंस पे ये लगी हुई है। ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये हमें क्या है x जो कि निकालना है। तो इसको फिर अकॉर्डिंग टू वही पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है आपका ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर कितना दे रखा है हमारा 15 का स्क्वेयर, ए सी है कितना 12 का स्क्वेयर प्लस बी सी है जो क्या है वो आपका एक्स स्क्वेयर। तो इसको अब हम निकालते हैं। 15 का स्क्वेयर कितना होता है हमारा 225 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। स्क्वायर का हमें सब मीनिंग का पता होना चाहिए। ये होता है 15 × 15, इसका मीनिंग होता है ये। जब हम इसकी 15 × 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो 12 × 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 144 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना रह जाएगा इसमें से 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर चला गया तो x कितना हो जाएगा 9 मीटर है जो वो इसका डिस्टेंस आ जाएगा जो कि आपका क्या है आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल। 3 वैल्यू दे रखी है एक ट्रायंगल की, ये हमें बताना कि ये राइट एंगल है या नहीं है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा आपका 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और तीसरी है 6 सेंटीमीटर। हम एक एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, वहां पे इनको डिनोट करते हैं। ए बी सी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करने से पहले हमें पता होना जरूरी है कि कौन सी साइड किसकी कौन सी साइड होती है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। इसको हम एच स्क्वायर बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है आपका, ये होता है परपेंडिकुलर। ए बी क्या है परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर, बी सी क्या है आपका बेस बी स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है कि इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी तो आपकी जो ट्रायंगल है वो क्या होगी आपकी राइट एंगल होगी। तो इसको हम अब हम वैल्यू को
रखते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 6.5 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर आपका बेस और 2.5 सेंटीमीटर, इसको हमने ऐसे शो कर दिया है चेक करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 2.5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब हम इसकी 6.5 और 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़ा 25 टू 5 6 ज़ा 30 और 2 32 क्रॉस 6 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36 और कैरी कितनी है आपकी 3, तो कितना हो जाएगा ये 39। 5 2 9 3 ज़ा 12 3 और कैरी 1 है 4। और जो आपकी जो है क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट को डिनोट करेंगे तो कैसे करते हैं, एक इसके बाद कितनी वैल्यू है 1 2, तो हम राइट साइड से इस तरफ को हम काउंट करते हैं 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42.25। ये हमें सब पहले प्रीवियस चैप्टर में आपका आया हुआ है और कैसे इसको पिछली क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो है स्क्वायर 6.25 आएगा और 6 6 ज़ा 36। ये अब नहीं आएगा, ये खोलने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 42.25 इक्वल, जो मैं इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.25। तो इसकी वैल्यू एक इसके बराबर आ गई। तो ये जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट पार्ट में वो क्या है, एक राइट एंगल है और बी क्या है आपका राइट एंगल। तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो फर्स्ट पार्ट है जो आपका कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये अब 3 वैल्यू दे रखी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नियम से। फाइव स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस 4 24 इक्वल टू 8। जो 20 ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। थर्ड पार्ट की जो है वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ये हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। ये जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। बेस है वो आपका सपोज कर देते 2 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर है। ए बी सी ये हमें अभी वैल्यू ऐसे चेक करने के लिए चेक कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो क्या है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू को देखते हैं हम 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
ये वैल्यू आएगी आपकी 6.25, ये हो जाएगी आपकी 2.25 प्लस 4, तो 6.25 इक्वल टू 6.25, तो ये वैल्यू है, ये आप इक्वल है, तो ये क्या है, राइट एंगल है। और बी क्या हो जाएगा आपका, बी इज राइट एंगल, यानी राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो थर्ड पार्ट हुआ आपका एक राइट एंगल है। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। इसको हम पहले फिगर के अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं। एक ट्री है जो ब्रोकन हुआ है, उसकी जो हाइट दे रखी है वो 5 मीटर है, और जो ग्राउंड को टच कर रही है ये इस हिस्से को, इससे इस तक का जो डिस्टेंस दे रखा वो 12 मीटर दे रखा है। तो हमें जो है ओरिजिनल हाइट बतानी है, तो ओरिजिनल हाइट बताएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम डिनोट कर लेते हैं, ए डैश, बी और सी। जो ट्री है वो ब्रोकन हुआ है, यहां से ब्रोकन हो के और यहाँ पे टच कर रहा है, जो डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर, हाइट 5 मीटर है। तो कहाँ से टूटा है वो हमें ये देखना कि टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। तो ये इसके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो ए डैश बी निकालना, हमें ए डैश बी स्क्वायर निकाला पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो कितना क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर ए डैश सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें निकालना, ए डैश बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू दे रखी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 प्लस 144 प्लस 25, ए डैश बी स्क्वायर, ए डैश बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, ए डैश बी हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो अब हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है। तो ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए अभी हमारे पास ये है वैल्यू अभी है, तो ये इसके में ऐड हो जाएगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, फिर इसको देखने के लिए फिर हम क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को निकालने के लिए ए डैश बी जो आया है वो हमारा हो जाएगा बी सी प्लस ए सी, ए डैश बी इक्वल टू क्या है आपका ए बी। तो हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा फिर इसमें ए सी इक्वल टू ए डैश बी प्लस बी सी, ए डैश बी प्लस बी सी। तो क्या वैल्यू आई थी हमारी 13 प्लस 5 इक्वल टू 18 मीटर। तो आपकी जो टोटल हाइट हो कितनी हो जाएगी 18 मीटर है वो हो जाएगी।
क्वेश्चन 6 में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें एक फिगर दे रखा है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें दो एंगल दे रखे हैं। एंगल क्यू 25 डिग्री, आर जो एंगल है 65 डिग्री और पी डिग्री दे नहीं रखा है। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल है जो उसके एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू दे रखा है 25 डिग्री, आर दे रखा है 65 डिग्री और ये है 180 डिग्री। तो एंगल पी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री। एंगल पी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो एंगल पी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू आर है क्या आपका, क्यू आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो कि लार्जेस्ट होती है बेस और परपेंडिकुलर से। तो इसमें हाइपोटेन्यूज में अब हमें ये 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट है। तो हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी राइट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट। ये आपका 6th क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7th है आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है और उसका हमें वो दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है और एक रेक्टेंगल दे रखी है जिसमें हमें 2 वैल्यू दे रखी है, डायगोनल दे रखा है और लेंथ दे रखी है। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ए बी सी और डी, इसमें लेंथ दे रखी है आपकी 40 सेंटीमीटर और डायगोनल जो दे रखा है वो दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपका 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर होगा 1681, ये 1600, ये प्लस बी सी। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 81 माइनस 600 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 81 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो जब हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर से स्क्वायर गया तो बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना क्या है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पैरामीटर निकालना, तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला है, पैरामीटर
ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 ये दे रखा है 40 और जो 9 आया है ये अभी जो निकाला हमने बी ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 49 इक्वल टू 98 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपका पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल है। क्वेश्चन 8 है आपका था डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, और इसके जो डायगोनल है बी डी और ए सी है वो उसकी वैल्यू दे रखी है, ये 16 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें रोम्बस में हम क्या है ए बी सी डी, ये रोम्बस ए बी सी डी रोम्बस, और एच ओ एम बी यस, उसमें क्या है आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी। तो उसमें हम देखते हैं कि जो बी डी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, बी डी है वो 16 सेंटीमीटर है, और ए सी है कितना 30 सेंटीमीटर। अब इसमें ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, तो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट इंटरसेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा बी ओ इक्वल टू ओ डी, मीन्स ये 16 टोटल है तो कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए ओ इक्वल टू ओ सी, 15 प्लस 15 टोटल होगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या है पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस निकालना है, तो हमें पहले एक साइड निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम ट्रायंगल ए ओ डी को यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ डी को यूज करेंगे तो हम ए डी स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ए और ओ डी की हमें वैल्यू पता है, तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस ओ डी जो है 8 का स्क्वायर। तो इससे आगे हम चलते हैं, तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 64। तो इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 962, ये हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर। जब हम ए डी को निकालेंगे तो 289 किसका होता है आपका 17 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो हमारी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। जो पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस
इक्वल टू होता 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। AD इसकी जो हमने वैल्यू निकाली वो कितनी है, ये 17 निकाली, तो इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 से गुना हो जाएगा, 4 इंटू 17 इक्वल टू 68 सेंटीमीटर है, वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, जो इसका आंसर है। तो हे गाइस, आज हमने 6.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।